तो दलित दिखे और यादव दिखे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एआईएम नेता हैदराबाद के पूर्व मेयर असदुद्दीन ओवैसी के करीबी माजिद हुसैन की। तेलंगाना की सीमा से बाहर ओवैसी या उनकी पार्टी पिछले 3-4 वर्षों में ज्यादा सक्रिय दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद इनकी राजनीतिक सक्रियता और मनोबल और भी ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की सक्रियता तो बढ़ी ही है, उनके नेता अपनी सभाओं में जो बातें कह रहे हैं वो सभी का ध्यान भी खींच रहे हैं। माजिद हुसैन लगातार अपनी सभाओं में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। आज हम आपको उनके कुछ बयानों को सुनाएंगे और फिर चर्चा करेंगे कि माजिद हुसैन जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक की रोटी दलितों और ओबीसी के बीच में बांट दी है, ऐसा उनका आरोप है। और मुसलमानों की याद सपा और बसपा को सिर्फ चुनाव से पहले आती है और चुनाव में मुसलमानों का इस्तेमाल करने के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा यानी मायावती की पार्टी जो है मुसलमानों को भूल जाती है। इस तरीके का आरोप असदुद्दीन ओवैसी के नेता जो है माजिद हुसैन वो अब लगा रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को सुनेंगे। उसके बाद हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ हैं दीपक विक जो समाजवादी पार्टी से हैं। इसके अलावा हमारे साथ असलम बेग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से रहेंगे। और इसके अलावा राकेश झा हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि माजिद हुसैन ने आखिर कहा क्या था। हमारी किस्मत में यही देखना है कि थाने में जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे, सरकारी महकमे जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे, कहीं भी जाओ इनके बच्चों का रोजगार और मुस्तकबिल सब हो गया। और आप और हमने जो भीख से इनको नवाजा, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल हमने अंधेरे में ला दिया। इंशाअल्लाह मरे दम तक सिर्फ अल्लाह से डरूंगा, चाहे कोई भी हो। मैं उस लीडर के पीछे चलता हूं जो शेख लगता है कि दो तो अल्लाह से डरो, ना अखिलेश, ना बैनर्जी, ना सोनिया गांधी, ना मोदी, ना अमित शाह, सब सूदी है। तो माजिद हुसैन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तालियां तो खूब बटोर हैं, लेकिन क्या ये तालियां जो है वोटों में तब्दील होगी? हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए। सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं असलम बेग साहब आपसे करना चाहूंगा कि आखिर मुसलमानों को चाहिए क्या? जो चीज़ समाजवादी पार्टी ने दिया सबसे ज़्यादा, जो कहे अगर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या अगर कहीं थी तो 2012 में थी। करीब 63 मुस्लिम विधायक जो हैं वो थे, जिनमें से 40 से ज़्यादा 43 विधायक, दीपक जी अगर मैं सही हूं तो शायद 43 या विधायक जो थे मुस्लिम विधायक वो समाजवादी पार्टी के थे। मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने की। मुसलमानों के लिए राम के भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली अगर किसी ने चलाई तो समाजवादी पार्टी थी। और उसी के बाद से मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। इतना सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया आपके लिए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी जो है इस्तेमाल करके छोड़ देती है। आखिर मुसलमानों को चाहिए क्या भाई? असलम भाई जी, क्या चाहिए? मुसलमानों को इस देश में सुकून चाहिए, मुसलमानों को सम्मान चाहिए। जो जितनी भी पार्टियां के आपने नाम बताया है, चाहे वो सपा हो कि बसपा हो, सब ने मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। अगर माजिद साहब ने ये बात कही कि मुसलमानों को जो मिलना चाहिए पद, वो पद यादवों के हाथ है या दलितों के हाथ है, इसमें कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। वो बात अच्छी बात बताए कि बिल्कुल जो आबादी के लिहाज से मुसलमानों की उपस्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। अगर वो पार्टी आज कह रहे हैं कि इतने विधायक 40 हो या 45 हो, चाहे कार सेवकों पर गोली चलाने की बात हो, तो वो सत्ता के हिसाब से वो अपना हुकूमत पर कर रहे थे, ना कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिखाया है उन्होंने। मुसलमानों के लिए सिर्फ लॉलीपॉप बना के दिखाते रहे हैं। माजिद साहब ने जो बात कही है वो मेरे विचार से बेहतर है और सही विचार है उनका। तो ओवैसी को देंगे वोट इस बार? सारे मुसलमान इस बार क्या ओवैसी के साथ चले जाएंगे? एआईएम में वोट डालेंगे सारे मुसलमान? और क्या दे देंगे ओवैसी आपको? ओवैसी हमको क्या देंगे या क्या नहीं देंगे ये वक्त की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां के मुसलमान अपने हक और हुकूक को इस बार समझ रहा है कि हम लोग कब तक दूसरे के पिछुलग्गू बन के जिएंगे। नौकरी नहीं, दरबार में हिस्सा लेंगे सरकार में। वो वहां के मुसलमान अब समझ रहा है कि सिर्फ हम दरबारी बन के आपके पास नहीं रहेंगे,
हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और हम लोकतांत्रिक तरीके से हम आ रहे हैं, जनता के बीच में आएंगे और जीतेंगे, और मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बेहतर काम होगा। चलिए, दीपक विगी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से है। दीपक जी, जिस तरीके की बातें और जिस तरीके के इल्जाम हैं आपके ऊपर, समाजवादी पार्टी ने, मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए अगर सबसे कुछ ज़्यादा किया और सांप्रदायिक रूप से अगर वोटों को बांटा, एक लाइन खींची, एक लकीर खींची आप लोगों ने, तो समाजवादी पार्टी ने खींची। राम सेवकों पर गोली चलाई आपने, हर एक थाने में 2 कांस्टेबल जो है मुसलमान का होगा, इस तरीके के आदेश निकाले थे अखिलेश यादव की सरकार में, बावजूद इसके मुसलमान खुश नहीं है। तो इस बार क्या करेंगे? अभी घोषणा पत्र आया नहीं आपका, लेकिन क्या सोच रही है आपकी पार्टी जो इस बार मुसलमानों के लिए कुछ और भी बड़ी चीजें लाके देंगे ताकि मुसलमान एकजुट होकर के आपको वोट दे? देखिए, जो ओवैसी है ये भाजपा की बी टीम है। 2014 से पहले ये आदमी कहीं दिखाई नहीं देता था, हैदराबाद की 2 सीटों पे सिमटा हुआ था। ये आदमी को 2014 के बाद मोदी जी और अमित शाह ने फंडिंग करी, और उस फंडिंग से इसके पास इतना पैसा आया कि देश के कई कोनों में लड़ा, और बिहार के अंदर इसने इतना वोट काटा कि तेजस्वी यादव जी की वहाँ पे सरकार नहीं आ पाई, क्योंकि इसने इतना वोट वहाँ पे काटा। यही गेम इसके माध्यम से बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश में खिलवाना चाह रही है। कभी भी समाजवादी पार्टी किसी एक जाति, किसी धर्म की राजनीति नहीं करती, वो केवल विकास की राजनीति करती है, और उसने कभी भी किसी भी एक जाति धर्म की राजनीति नहीं करी। अभी आप 2012 से हमारे अखिलेश जी और 2017 के बीच का हमारा कार्यकाल देखें, आप कोई नोएडा अथॉरिटी के अंदर देखिए, उनके कार्यकाल में कोई भी गलत काम नहीं हुआ, सारे अंडरपास बने, नोएडा हाट बना, एलिवेटेड रोड बनी। मुकेश जी, आप बीजेपी के एंकर ना बने, आप बीजेपी के एंकर ना बने, आप मेरी बात सुनिए और बीच में ना काटे मेरी बात को, देखिए। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ एक्सप्रेसवे आप देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे से आप तुलना करिए लखनऊ एक्सप्रेस की, तब आपको पता चल जाएगा कितना फर्क है उसके अंदर। और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एमटेक है, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा आदमी है, और वो कभी भी जाति और धर्म की बात नहीं करता, हमेशा विकास की बात करता है। बीजेपी को पता है हम हार रहे हैं, इसलिए वो विकास के मुद्दों को भड़का के नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, सबको जानते हैं। वो बसपा के आप बसपा की बात किसी पे थे, आपको संरक्षण दिया ना, आपने कौन सा उसको जेल में डाल दिया था? देखिए, हमारी जो सरकार है, अभी आप आने वाले समय में देखोगे और ज्यादा विकास करेगी। लखनऊ में देखिए हमने क्या विकास किया, आप वहां पे बिल्डिंगें देखिए जो हमारे, आप वहां पे हमने जो मेट्रो स्टार्ट, आप एक एक चीज उत्तर प्रदेश, अभी देखिए हम जो लखनऊ एक्सप्रेस पे आते हैं, मंडियां जो के लिए जो हमने जगह छोड़ी थी, इन्होंने वहां मंडियां 5 साल में बनाई नहीं। सारे जो हमारे काम थे उन सब कामों का ये फीता काट के उद्घाटन, फीता काट के नहीं, आपने केवल शिलान्यास कर दिया था, ऐलान कर दिया था, काम भी शुरू नहीं हुआ था। जितने भी एक्सप्रेस वगैरह, ये तो भाई फैक्ट्स है, सारी चीजें आरटीआई से मंगा करके आप देख सकते हैं। ज्यादा पूरे देश के अंदर कोई भी विकास की बात करने वाली पार्टी नहीं है हमारी तुलना। वही बात आप सही कह रहे हैं, आप विकास की बात करने वाली पार्टी हैं। सारे हमारे यहाँ विकास करने, जाति धर्म की बात नहीं करते, जो जाति धर्म की बात। और मेरा तो मानना ये है, मैं तो चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि वैसी पार्टी को बैन करें, क्योंकि किसी भी एक पार्टी, कोई भी पार्टी जो केवल एक धर्म की बात करे या एक जाति की बात करे, उसको बैन कर देना चाहिए चुनाव आयोग को। और ये बीजेपी की बी टीम है, ये बहुत नुकसान कर रही है देश का। देखिए, बीजेपी की बी टीम आपने कहा, उसके बाद पहले आपने कहा कि ओवैसी को फंड किया था बीजेपी, अमित शाह और मोदी ने। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। तो आपको चुनाव आयोग में नहीं बोल सकते, चुनाव आयोग में आप केस करना चाहिए ना। ये सच्चाई है, ये आप जानते हैं, आप सच्चाई है। जो आदमी 2014 से पहले दिखाई नहीं देता था भाई, आप देखिए। अब देखिए, ये असलम बेग जी हैं, लिखा हुआ है मुस्लिम स्कॉलर, पर ये फंडिंग करके जो है वहां से आए हैं और ये एमआईएम की वो कर रहे हैं। अलीगढ़ के अभी जो है कि एक जिला अध्यक्ष ने क्या बयान दिया, सारे रातों रात उनकी पूरी है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए, ये चुनाव नफरत में बढ़ जाए। ये उनके जिला अध्यक्ष, उनका ये मेयर जो पुराना है, इस तरह के बयान, ऐसे लोग अभी और बयान आएंगे ऐसे। पर हम इस मुद्दे को हटने नहीं देंगे, हम केवल विकास की बात करेंगे, और ये चुनाव होगा विकास और जो अनुपयोगी योगी के बीच में। चलिए, ठीक है। हमारे साथ राकेश जी हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी करीब से नज़र रखे हुए हैं उत्तर प्रदेश की घटनाओं पे। राकेश जी, मेरा सवाल है आपसे, जिस तरीके से दीपक जी बोल रहे हैं, जिस तरीके से असलम बेग कह रहे हैं कि बी टीम है ओवैसी बीजेपी की, और ये जो है जो इल्जाम समाजवादी पार्टी या बसपा लगाती है ओवैसी की, उसी का रोना रो रहे हैं ओवैसी की। भाई, हमें वोट कटुआ कहा जाता है, हमें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और हमें सीरियसली नहीं लेता, हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुसलमानों का हक जो मुसलमानों को मिलना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी या बसपा ने नहीं दिया, या कोई भी पार्टी जो मुसलमानों के नाम पर वोट लेती है, कांग्रेस को भी शामिल किया उसमें, वो चीज़ मुसलमानों को नहीं मिली है, ये रोना है। क्या आपको लगता है कि सही में चुनावी स्टंट है? चुनाव से पहले 2014 से पहले केवल हैदराबाद के आसपास दिखते थे, अब जो है वो लगातार हर एक चुनाव में पार्ट लेते हैं और अच्छा खासा वोट काटते हैं। बिहार में तो 5 विधायक भी उन्होंने बना लिए, क्या कहेंगे? देखिए मुकेश जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है,
उसको विनोबा भावे ने कहा कि इसको खेला जाता है, ये लड़ा नहीं जाता है। यानी कि जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है विभिन्न धर्मों में, जाति में, मजहब में, उसको बरकरार रखते हुए हम अलग अलग पार्टियों का निर्माण करते हैं। और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि आजादी के बाद, विशेष रूप से 90s के बाद, इस तरह के छोटे छोटे जो है मुद्दे उभारे गए। कभी दलित का मुद्दा उभारा जा रहा है, कभी मुस्लिमों का। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बोला जा रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे चिंता मानता हूं। और यही कारण है कि डेमोक्रेसी का जो मंदिर है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आप देखेंगे कि जब एक पहले डिबेट हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू में, राम मनोहर लोहिया में, तो वो लोग भी आपसी मतभेद रखते थे, उसको मनभेद नहीं बनाते थे। आजकल क्या है कि बातों बातों में लोग कुर्सियां चलाने लगते हैं, बातों बातों में मतलब तमाम तरह की बातें होती हैं। नहीं, लेकिन राकेश जी ठीक है, ये बात आपने सही कही कि डिबेट होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और इस तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बात कही जा रही है कि मुसलमानों का उसका हक नहीं मिला, मुसलमान के नाम से जो लोग वोट लेते रहे हैं अब तक, उन्होंने मुसलमान का रोना, इनफैक्ट ओवैसी को जो 5 सीटें बिहार में मिली है, हालांकि दीपक जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उससे नुकसान तो बीजेपी को हुआ ना, उससे नुकसान जेडीयू को हुआ। और मुसलमानों के हक की लड़ाई, और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमान का जो ये रोना है, यादव को हुआ तभी तो सरकार नहीं हमारी। नहीं, तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं वो। पर ऐसा नहीं हो तो पहले सबसे ज्यादा 15 साल सरकार में रहे। नहीं, इस चुनाव से पहले उनकी वजह से और ईवीएम की गलती की वजह से वो सरकार नहीं बना पाई। ईवीएम की गलती, इस चुनाव से पहले वो छोटी तीसरे नंबर की पार्टी थे। इस चुनाव से पहले 2015 के चुनाव से पहले और जेडीयू तो आपस में गठबंधन से चली नहीं, गठबंधन 106 सीटें पे जो लड़ती थी, उसमें भी ज्यादा सीटें, जो उसमें भी ज्यादा सीटों पे लड़ने के बाद भी उनकी सीटें कम थी वहां पे 2020 से पहले के चुनाव में। मुकेश जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपने किसी के लिए भी बात उठा सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी विशेष रूप से मुस्लिमों को लेके उन्होंने कहा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप एक संविधान के जो एक सीमा है, उस सीमा में रह के आप बात कीजिए। जाहिर सी बात है, इसीलिए सच्चर कमेटी का गठन हुआ, तमाम तरह की बातें हुई। मेरा सवाल ये नहीं है राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि ठीक है मुसलमानों को उसका हक नहीं मिला, जबकि हम तो कहते हैं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिला। भाई अब मनमोहन सिंह ने तो कहा कि देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का भी है, मुसलमानों का ही है। और अखिलेश यादव ने हर एक थाने में 2 मुस्लिम कांस्टेबल को बिल्कुल कह दिया कि भाई रहना ही रहना है, नोटिफिकेशन निकाल दिया। इसके अलावा सबसे ज्यादा विधायक जो है समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से दिए। मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए उन्होंने लोकसभा में उठाया था, इलाहाबाद कोर्ट ने हालांकि उसमें रोक लगा दिया था। विधानसभा में उन्होंने मुसलमानों के आरक्षण के लिए बात करी थी। लेकिन बात मेरा यह है कि जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिला और दलितों को और यादवों को वोट मिला, मतलब कह रहे कि क्या ये जो मुस्लिम है, क्या ये दलित विरोधी, क्या उनको लगता है कि दलित और जो ओबीसी है दूसरे जो कैटेगरी में, वो मुसलमानों का हक मार रहे हैं? ये अगर पूरी तरीके से अगर उनके बयान को आप देखें तो उसमें ये है कि दलित जो है वो मुसलमानों का हक मार रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि सही में दलितों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और उसकी जगह पे मुसलमानों ने उनका हक मारा है, या मुसलमान जो आरोप लगा रहे हैं कि दलितों और ओबीसी ने उनका हक मारा? मैं इस पे आपके कमेंट्स चाहूंगा। मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है जो विकास की बात कह रहे हैं आप, मुस्लिम और दलित की, उस चश्मे से ऊपर उठ के मैं देखता हूं विकास एक प्रक्रिया है। आप देखें कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय की क्या स्थिति रही थी, आज की क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से दोनों क्लास के लोग, चाहे दलित हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों का डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, जरूर सी बात है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह का विकास है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन सिर्फ ये आप पिन पॉइंट करेंगे, ये कहेंगे कि यहीं पे वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आती है, मोरल इथिक्स की बात आती है, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है कि आप किस तरह के रिप्रेजेंटेशन को चुनना चाहेंगे, किस तरह के लोगों को बात करना चाहेंगे। क्योंकि आप जब एक पॉलिटिशियन है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, तो आपको उस क्षेत्र के सभी लोगों को उनका प्रतिनिधित्व करना है, सभी को विकास के मुख्य धारा में लाना है। और मैं ये लेकिन एमएलए और एमपी बनने के लिए तो पहले इस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ता है ना राकेश जी, जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि दलित, आप वैसे नहीं बन सकते ना। आप वो जानते हैं कि यदि मैं मुस्लिमों की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों का पोलराइजेशन होगा कि कॉमनल अवार्ड जिस तरीके से 1932 में मैकडोनाल्ड
घोषित किया था। तो मेरा यही मानना है बिल्कुल। कि एक बार राकेश जी रोकना चाहूंगा। ओवैसी ने जो कहा था अखिलेश यादव के बारे में, एक बाइट है हमारे पास, मैं पहले वो सुनाता हूं, फिर वापस दीपक जी के पास जाऊंगा। एक बार सुनते हैं क्या कहा था ओवैसी ने। एक बार ओवैसी की बाइट को सुनाइए एक बार। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से, क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है। ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे। ये सिर्फ आपको डराएंगे, 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 खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मंजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मर्तबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी, या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। और हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के। कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दीपक जी, जो बात आप कह रहे थे वही बात वो कह रहे हैं, उसी का जवाब मैं आप ही से चाहूंगा। 2 चीजें हैं। एक जो आप कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है, वोट कटवा है, और जहां जहां लड़ती है बीजेपी को फायदा है, तो उसका जवाब ओवैसी ने दिया। और दूसरी बात, जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी के जो नेता थे जो कह रहे थे कि दलितों ने उनका हक मारा है, क्या आपकी सरकार पे भी इल्जाम है कि अखिलेश यादव की सरकार में दलितों को हर एक, जिस भी किसी सरकारी दफ्तर में जाए वहां आपको यादव मिल जाएंगे, दलित मिल जाएंगे, लेकिन मुसलमान इक्के दुक्के ही मिलेंगे? ये इल्जाम है। इल्जाम केवल ये नहीं है कि मुसलमानों का हक मारा, बल्कि दलितों को खुलेआम दिया और मुसलमानों के हिस्से की रोटी जो है वो दलितों और ओबीसी के बीच में बांट दिया गया। देखिए, हम किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, नफरत की राजनीति नहीं करते। जो भी आदमी किसी भी जाति का, धर्म का, अगर वो अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप है, उसके हिसाब से उसको सरकारी नौकरियां मिलती हैं, उसी हिसाब से वो अपनी जगह में दिखता है। और एक बार आपको बताऊं, ये जो ओवैसी मतलब एक बात और देखिए, जो ओवैसी जी जो बात कह रहे हैं, केवल लड़ने से ही नहीं होता वोट काटना। देखिए, इन्होंने एक पार्टी का चेहरा बना दिया अपना, कि ये आदमी जो है ये ऐसी बात करेगा जिससे पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत हो। जब वो नफरत पैदा होगी तो उसका लाभ उठाती है बीजेपी। सारा खेल ये है कि इसको चेहरा बनाया जा रहा है, चुनाव लड़े ना लड़े, इसका जिलाध्यक्ष, इसका पूरा मेयर, इसका भाई, ये खुद और इसकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसके प्रवक्ता हैं, वो ऐसे बयान देंगे जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत बढ़े और उसको पोलराइजेशन करके बीजेपी उसका लाभ उठाए, ताकि लोग बेरोजगारी को भूल जाएं, लोग बढ़ती महंगाई को भूल जाएं, पेट्रोल और डीजल के रेट को भूल जाएं, लोग अपना हाथरस की जो पेट्रोल डाल के इन्होंने बोला था उसको भूल जाएं, मनीष गुप्ता को जो गोरखपुर की पुलिस ने मारा उसको भूल जाएं, जो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलती हैं उनका मोटरसाइकिल वाले, उनका मंगलसूत्र, ठीक है, ये देखिए राजनीति में चलता, आप याद दिलवा दीजिए। कोई महिला लोग भूल जाएं, लेकिन चेन पहनी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई घर से बाहर निकलते गेट से छीन लेते हैं। अरे ये तो आप अपनी सरकार की बात कर रहे हैं सर, ये आप अपनी सरकार की। और देखिए, अभी आप देखिए, पिछले 4.25 साल हो गए, इतनी अपराध व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है इस देश, अपना हमारे उत्तर प्रदेश में, कि अभी जो पीछे वो आंकड़े आए थे उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा अपराधी वो प्रदेश करार दिया गया। सर्वे के अंदर कहां का आंकड़ा था? अरे वो मैंने पेपर में पढ़ा था, उसमें सर्वे के अंदर था। वो कैसी बातें कर रहे हैं इस तरीके से नहीं, आप कहीं किसी का आंकड़ा दीजिए ना। पेपर में पढ़े थे, कौन सा पेपर में पढ़े? पेपर में भी सोर्स होता है। मैं कोई यहाँ पेपर में सोर्स, मैं आपको यहाँ कोई एग्जाम देने तो आया नहीं हूं। ठीक है, नहीं आप एग्जाम आप मत दीजिए, लेकिन वहां पे कर रहे हैं, एग्जाम आप मत दीजिए, लेकिन आप जनता को जो बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे ना। बात करी, नहीं वो प्रशासन ने चलाया, पार्टी के हिसाब से जो भंगना हो उसके लिए प्रशासन ने चलाया। जी, जो आपकी समाजवादी पार्टी दोषी नहीं है, जो आपकी पार्टी को सूट करेगा वैसा आप कुछ भी नहीं कह सकते ना। आप यहाँ पर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं था। दीपक जी, आपको व्यवस्था भंग होती है, आपके बयान चलाता है, आपका बयान ऑथेंटिक है कि नहीं, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। उसमें उस टाइम की आपको ये बताना पड़ेगा कि आप देखिए, कहां से लिए आपने। आप देखिए मुकेश भाई, आप बीजेपी के एंकर ना बने। ये आप लोगों की आदत है, देखिए ये आप लोगों की आदत है, जो आपके हिसाब से नहीं बोले लोगों को बुलाएं। ये दीपक जी, ये आप लोगों की आदत है, नया सीख लिया है। बीजेपी का प्रवक्ता जो आपके हिसाब से ना बोले वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया कि मैंने हारना है, इसलिए बीजेपी का प्रवक्ता। आप बोलिए, ठीक है, नहीं चलने, आप देखिए कहां जनता तय करेगी। आपने बुलाया होगा और वो आया नहीं है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि उनको पता हम चुनाव हार रहे हैं, और उसको आएगा तो उसको मजबूरी में विकास पे बात करनी पड़ेगी, और विकास पे जब वो बात करेगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, आपने जो बात फेल हो जाएगा क्योंकि उनके पास दीपक जी, मैं आपकी बात को बोलने को उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, असलम जी के पास जाएंगे। आपने कही कि
योग्यता के हिसाब से और उसकी कैपेबिलिटी जितनी होती है उसके हिसाब से उसको मौका मिलता है, नौकरी मिलती है। अगर मुसलमान नहीं दिखते हैं इसका मतलब है जो वो कैपेबल नहीं है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, इसीलिए। यही जवाब है ना आपका? नहीं, हमारा कहा हर जाति और धर्म को नहीं, आपने कहा ना अभी, आपने शुरुआत में शब्द डाल रहे हैं। नहीं, आपने शुरू बीजेपी का काम कर रहे हैं। नहीं, आपने तो अभी कहा जो भी जाति का धर्म का आदमी वो जो भी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपनी जो है वो सरकारी में नौकरी पाता है। ठीक है, यानी मुसलमान को क्षमता नहीं है, मुसलमान इसका मतलब ये भी है ना, मुसलमान इतने क्षमतावान नहीं है, मुसलमान इतने क्षमतावान नहीं है कि वो बीजेपी नहीं दे रही, बीजेपी मुसलमान को नौकरी दे रही है। आपने जो कहा उसका आशा ये असलम साहब इंटरव्यू में फेल कर देती है वो। असलम बेग साहब, बीजेपी तो इंटरव्यू में फेल कर देती है उनको और उनको पेपर में पास नहीं होने देती। चलिए भाई, इसका जवाब बीजेपी उनके वाले रोड देंगे। मैंने पेपर ठीक है, असलम बेग साहब, असलम बेग साहब हो रहे हैं, क्या कहेंगे? रोज चोरी हो रहे हैं, आप देखिए। असलम बेग साहब क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक जी। दीपक जी का कहना है कि भाई क्षमता के हिसाब से मिलेगी नौकरी, आप मुसलमान हैं केवल इसलिए नहीं मिल जाएगी। हाँ, हर जाति और धर्म वाले को मिलेगी। यही सोचना है सर कि जब हमसे हर बार हर जगह सिर्फ मुसलमानों का इम्तिहान होना है कि जब हमारी बारी आएगी, जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो हम बीजेपी का बी टीम बन जाएंगे, जब हम अपनी योग्यता की बात करेंगे तो हमारी योग्यता को नकारा दिया जाएगा। कभी बिहार में रोना रोया जाएगा कि बिहार में मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया तो एआईएम वहां आ गया। यानी कि आप अपनी कमी को नहीं जा सकते, सिर्फ यानी कि मुसलमान ही, यानी कि हर तरफ से मुसलमान ही जाना चाहिए। अभी हमारे ओवैसी की बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपके पीछे लिखा आ रहा है मुस्लिम स्कॉलर और आप बात कर रहे हैं ओवैसी की। अगर हम मुस्लिम स्कॉलर है तो स्कॉलर की बात करें आप पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी आपकी आपत्ति देखिए, आपकी ओवैसी आप उसका मुस्लिम स्कॉलर दीपक मुस्लिम स्कॉलर से बताइए, दीपक आप उसका लिखिए प्रवक्ता ओवैसी की पार्टी। मतलब गलत लिखा हुआ है क्या कोई पढ़ा लिखा मुसलमान क्या मुस्लिमों की तरफ से बोल रहे हैं? एक तरफ गलत बात है ये। दीपक जी मैं जवाब देता हूं, जवाब तो सुन, अब जवाब तो सुन लीजिए, गलत बात है बिल्कुल। जवाब सुन लीजिए ना। क्या कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ओवैसी का समर्थक नहीं हो सकता? नहीं, आप यही कह रहे हैं ना जी। असलम बेग चूंकि स्कॉलर है तो वो ओवैसी को नहीं, आप ठीक है वो मुस्लिम स्कॉलर है और उनको ओवैसी को कहा स्कॉलर शिक्षा की बात करेगा, योग्यता की बात करेगा, वो एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करेगा। मैं एक राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी हूं, मैं यहाँ पे सपा के नाते बैठा हूं। वो आदमी मुस्लिम लीग को आपने जानबूझ के उनको बनाया है ताकि ये परसेप्शन लगे कि ये मुस्लिमों की तरफ से बोल रहे हैं, जबकि ये बैठे हैं ओवैसी की तरफ से और एआईएम की तरफ से बैठे हैं। हमारे यहाँ जब भी बैठते हैं ये गलत चीज है, ये चीज को गलत तरीके से पेश करना। दीपक से इससे क्या होता है कि वो देखने वाला ये समझेगा ये मुस्लिमों की तरफ से बोल रहे हैं, ये शिक्षा की बात करेंगे, ये योग्यता की बात करेंगे। देखिए इसी सोच पे देखिए देश में चुनाव हिंदू मुस्लिम में हो जाए, चुनाव विकास पे ना हो, बेरोजगारी पे ना हो, पेट्रोल डीजल पे ना हो, महंगाई पे ना हो। अभी आप देखिए अभी जूते और कपड़े के ऊपर आपने 5% से जीएसटी बढ़ा के और ईंट से 12% किया कल। आप ये देखिए 7% जूते कपड़े पे और ईंट पे आपने जीएसटी बढ़ा दिया। आप किसी व्यक्ति को आप चर्चा लाइए महंगाई पे, आप चर्चा लाइए विकास पे, आप चर्चा लाइए बेरोजगारी पे, आप चर्चा लाइए नफरत पे, आप इस पे नहीं ला रहे हैं। आप चर्चा कर रहे हैं गलत चीजों को पेश करके, गलत आदमियों को बिठा के चैनल पे आप गलत आदमियों को बिठा के पेश करते हैं। आपको कोई मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान पसंद नहीं है आपको? नहीं, पढ़ा लिखा मुसलमान पसंद नहीं है आपको, मुसलमान से पंचर सटवाना है। बिठाना चाहिए आईएम का प्रवक्ता, आपने उसका नाम लिखा है मुस्लिम स्कॉलर। भाई साहब ये मुस्लिम स्कॉलर कोई आज से नहीं हो गए हैं, ये जब भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं यही डेजिग्नेशन होता है इनका। आपका चैनल देख रही है साथ आप धोखा कर रहे हैं दीपक जी। जबकि ये जब भी आप अगर दीपक जी हमारे नहीं, ये गलत बात है। दीपक जी आप हमारे चैनल को अगर देखते होंगे तो हमारे साथ जब भी बैठते हैं असलम बेग साहब, जब देखिए मैं किसी भी प्रवक्ता को आपको मैंने बोला क्या पहले आपको क्या बोलना है, बोला क्या? मैं आपको मैं नहीं कह रहा असलम हटाइए आप, क्यों नहीं भाई, वो पहले से आ रहे हैं हमारे यहाँ प्रवक्ता लिखिए उस पे आप, वो उस पार्टी के प्रवक्ता ये आप चाहते हैं यही ना, आपके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। नहीं आपके हिसाब से होनी चाहिए। नहीं आप किसी पढ़े लिखे मुसलमान को पसंद नहीं करते, वही बात तो ओवैसी कह रहा है, दर्शकों के वही बात ओवैसी कह रहे हैं। चैनल के देखो दीपक जी आपको असलम बेग से प्रॉब्लम नहीं है, आपको है मुस्लिम स्कॉलर नहीं है। आपने मुस्लिम स्कॉलर क्यों लिखा? नहीं आप क्यों मुस्लिम स्कॉलर नहीं होता क्या? क्यों मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो सकता? मुसलमान स्कॉलर नहीं होता क्या? आपको सुदर्शन टीवी का
मालिक थोड़ी लिख दूंगा। आप एंकर हैं यहाँ पे। आपको नहीं, ऐसी बात नहीं। आप गलत तुलना कर रहे हैं, तुलना गलत कर रहे हैं आप पढ़े लिखे आदमी हैं, दीपक जी पढ़े लिखे राकेश आदमी जी हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो वो न्यूट्रल बात कर रहे हैं, वो किसी एक तरफ बात नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं बीजेपी का बंदा। नहीं, हम तो नहीं बोल रहे राकेश जी नहीं, को। ये अभी राकेश जी की बातें आपको सूट कर रही हम हैं। नहीं बोलेंगे ऐसा। नहीं, राकेश जी की बातें आपको हमें नहीं सूट कर रही है, सूट कर इसलिए रही। राकेश वो जी बहुत न्यूट्रल अच्छे बात हैं। कर रहे हैं। राकेश वो जी न्यूट्रल बात कर रहे हैं। राकेश जी वो की AIM बातें की बात आपको कर रहे सूट हैं। कर रही है, राकेश जी की वो बातें स्कॉलर आपको की- पॉलिटिकली वो सूट कर रही है। शिक्षा की, विकास की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं वो एएम ओवैसी के बयान की बात कर रहे हैं। दीपक जी, वो ओवैसी की बात यही कर रहे चीज है। हैं। देखिए, मैं इसका कट्टर विरोध करता हूं, देखिए, बिल्कुल खराब बात है ये। और आप इसको वहां पे एएम प्रवक्ता लिखें। आप लोगों की यही बात जो है ना, इसीलिए नहीं, बिल्कुल मेरी बात एकदम ठीक है। आपत्ति आप होती अपनी है। बात ठीक करें। आप नहीं, ये पॉलिटिकली चैनल की जो गलती है, सूट इसको ठीक करता है करें आपको, आप। मैं पॉलिटिकली आपसे जो सहमत सूट हूं कर रहा है, मुकेश जो पॉलिटिकली आपको नहीं, सूट कोई कर रहा है, पॉलिटिकली आप- सूट नहीं। बिल्कुल मैं क्यों? नैतिक बात कर रहा हूं। आप मुझे ये बताइए ना, मैं नैतिक बात कर रहा हूं मुकेश भाई, बिल्कुल नैतिक बात है। मैं भी नैतिकता की बात कर रहा वहां पे हूं। आप ये एएम प्रवक्ता कौन सी लिखें नैतिकता है? और उनको बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात अरे करें, ये कौन विकास सी पे बात नैतिकता है भाई? करें, नफरत पे बात ना करें, नहीं, हिंदू मुस्लिम में दरार ना जो डालें। मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं, दिया, आप वो बिल्कुल ऐसा स्कॉलर ना है। करें। नहीं, ओवैसी के भाई ने जो बयान दिए थे उन बयानों का विरोध करें आप। दीपक जी, जो मुसलमान समाजवादी विकास पार्टी की को बात वोट करें, जैसे करें, हमारे नेता नहीं, अखिलेश यादव जी करते हैं। जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को लखनऊ वोट एक्सप्रेस वे करें, की बात करें आप, नहीं, जो नोएडा हाट की बात करें, जो एलिवेटेड रोड की मुसलमान बात समाजवादी करें, पार्टी को वोट अंडरपासों की करे बात वो करें आप। स्कॉलर है, और जो वोट नहीं करे समाजवादी पार्टी को वो स्कॉलर जो नहीं हमने है। विकास किए उन पे बात हो। नहीं, विकास की बात शिक्षा आप पे कीजिए बात ना। विकास की बात तो भाई सरकार भी तो यही कह रही थी कि आप विकास की बात कीजिए ना। तो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बताइए? कहाँ कर रहे हैं? वो आप कहाँ लोग कर नहीं कर रहे हैं। अनुपयोगी आप ही लोग है हिंदू योगी? मुसलमान कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। आप बैठे उनका उपयोग पैनल पे बताइए हैं, आप हमें। आज उनका उपयोग है नहीं योगी जी का। दीपक जी, देखिए आप योगी जी पे बैठे नहीं हैं, बोलेंगे। माजिद साहब की देखिए बात जो पर असलम बीजेपी बेग बैठे है हैं। ये योगी जी विकास पे, के अमित मुद्दे शाह पर पे आप डिबेट और करवा मोदी पे लीजिए। नहीं बताइए बोलेंगे। भाई, आगे बीजेपी पे नहीं बोलेंगे। भाई अभी तो इनकी पार्टी ने योगी जी को अमित शाह को सब पे मोदी पे ले रहे थे, आपको उस पे ये आपत्ति नहीं ये है। अमित शाह जी पे, मोदी जी पे, ये योगी जी पे नहीं बोलेंगे, ये बीजेपी पे नहीं बोलेंगे। आप देखना आप ये बोलेंगे नहीं बिल्कुल। मैं पूछ लेता हूं ना भाई, मैं आपके सामने पूछता हूँ, ठीक है फंडिंग जो है वो बीजेपी कर रही है। ठीक है, मैं पूछता हूँ, देखते हैं क्या भाई, होगा। जो असलम हमारे लोग भी होने चाहिए जो इनको पैसा दे रहे हैं उसका कैसे खिलाफ? असलम बेग साहब, आज जिस पर बैठे हैं उस पर बात नहीं कर रहे, आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास के लिए मुकेश से दोबारा डिबेट बनवा अरे लीजिए। आप करेंगे असलम नहीं जी, क्योंकि असलम आपको जी, फंडिंग क्या- आ रही है नफरत की बात करने के लिए। नफरत की बात करने के लिए नहीं, आपको फंडिंग माजिद आ रही साहब है ने बीजेपी ये से। नफरत की बात इसीलिए किया। आप कर रहे हैं नफरत की माजिद बात। साहब ने अगर हाँ, नफरत की बात कर रहे हैं माजिद साहब ने आप। क्या आप कहा? जाति और धर्म में इस माजिद देश को साहब बांट रहे यही हो। कहा ना कि बिल्कुल हमारे गलत बात है लोगों को भी इस पर नहीं, नौकरी ये होनी ओवैसी की चाहिए। पार्टी को आप ये चुनाव कैसे आयोग को बात बैन करते करना हैं? चाहिए। समाजवादी पार्टी ये चुनाव कैसे आयोग को आप- बैन करना चाहिए। क्या जब हम अपनी बात अपने आप को एआईएम समझे तो पार्टी आप को नफरत चुनाव की आयोग बात को बैन चलेंगे। करना चाहिए। मेरा सीधा मानना ही है। हाँ, क्योंकि उनसे ओवैसी आपको जी की नुकसान- पार्टी को बैन करना चाहिए मुकेश जी। आप ओवैसी जी का समर्थन करते हैं मुकेश भाई? मैं क्यों आप समर्थन उनके बयानों का मैं समर्थन तो करते हैं? मैं तो फिर आप बिल्कुल क्यों नहीं कह रहे समर्थन नहीं उनको बैन करता। किया जाए? मैं आप बिल्कुल लिखाएं। समर्थन नहीं अरे करता, मैं आपको बोल रहा भी हूँ खानी चाहिए। वो ये गलत ऐसी बात आपको है। गूगल कोई भाषा उगलने वाला आदमी जो दंगे मैं करा तो सकता है देश में, सुदर्शन जो जाति और धर्म सुदर्शन न्यूज़ के बीच सबसे में ज्यादा लकीर डलवा रहा है। ओवैसी- आपको ओवैसी बोलना की चाहिए खिलाफत। इस पे आपको एक बकायदा अरे प्रोग्राम दीपक करना जी, चाहिए। दीपक तो जी, क्यों ना आपको ओवैसी की पार्टी सबसे ज्यादा अगर को किसी ने प्रतिबंध लगाया खिलाफत की है, जाए। सबसे ज्यादा अगर अगर ओवैसी विरोध की किया पार्टी है, का प्रतिबंध लगाएंगे ओवैसी का तो आप देखना बिल्कुल कितना भला लगना हो जाएगा चाहिए, देश का। बिल्कुल लगना चाहिए, हम विकास बिल्कुल की- हाँ, बिल्कुल ये बात लगना आपने चाहिए। कही, उसका मैं कह रहा हूँ बहुत बिल्कुल धन्यवाद लगना आपका। चाहिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो आप तो सुन ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं ओवैसी को तो मैं बिल्कुल क्या सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया ओवैसी का तो सुदर्शन न्यूज ने किया। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं ओवैसी की सारी नीतियां गलत है। जितना मुसलमानों को मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मुसलमानों को मिला है। अब तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम्हें चांद ला के दे फिर भी कहोगे मुझे कुछ नहीं मिला। मुसलमानों को क्यों मिलना चाहिए भाई? मुसलमान तो दूसरे का हक मार रहे हैं। मुसलमान जिस तरीके से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से अपना हक, पर एक बार उनके पास बात आई फिर आप उन्हीं की तरफ चलना शुरू कर दिए। नहीं भाई तो मुसलमान आपको क्या चाहिए? मैं तो पहले ही बोला कि इतना चीज आपको अखिलेश यादव ने दिया, आप अखिलेश यादव से भी खुश नहीं है। बीजेपी ने आपको दिया, आप बीजेपी से खुश नहीं, तो आप अपनी पार्टी बना करके सारा चीज आप ही को चाहिए ना। जैसा मनमोहन सिंह कह रहे थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों मुसलमानों का है भाई? बताइए क्यों है मुसलमानों का, दूसरे दलितों का नहीं है, ओबीसी का नहीं है? आपत्ति अगर वो बोल दिया तो मिल भी गया हम लोगों को ना। नहीं हम क्या मिलना क्यों चाहिए ये कहिए ना, क्यों मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? हम क्यों नहीं मिलना चाहिए मुसलमानों को अधिकार? क्यों नहीं मिलना चाहिए उसको, उनके जायज हक क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको सर? भाई सबसे पहले तो भाई भारत के जो मुसलमान है वो तो मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। मैं तो हम लोग तो समर्थन करते हैं कि भाई घर वापसी कर लें, जिस तरीके से वसीम रिजवी साहब ने किया। फिर आप मुकेश सर, फिर आप अभी दीपक सर आपको बोल रहे थे कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। आप भाई देखिए अब आपके हिसाब से, अब अपने गेस्ट के हिसाब से अपने गेस्ट को खुश करने के लिए तो नहीं बोलेंगे ना। आप भारत के मुसलमान को मुसलमान मानते भी नहीं है, उनको अरे कैसे मानेंगे? वो उनके पूर्वज हिंदू थे भाई, उनके पूर्वज हिंदू थे, मनमोहन सिंह ने कुछ उनको बोला, वापस आना चाहिए। अब आप ये बताइए ना समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे।
सुनिए असलम भाई, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, बसपा को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को दीजिएगा वोट?
क्यों आपके पास विकल्प है? किसके बात पर आज डिबेट बता नहीं तो रहा क्या है? तो ओवैसी एक मुख्यमंत्री मासिक बन जाएंगे आपको क्या? बोल दिया, आज डिबेट बता तो रहा है ओवैसी ना? मुख्यमंत्री आप बन जाएंगे? मुसलमान वहां सोच समझ के अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करने जा रहा है, आप इस बात को समझिए। इस मुसलमान चुनाव में सारी गलतफहमी में वोट जाति नहीं सारे करने जा धर्म रहा के लोग, जो भी व्यक्ति इस टाइम जिसका शोषित हो रहा है सरकार द्वारा, सब लोग अखिलेश जी को लाएंगे। समाजवादी पार्टी इस बार जीतने जा रही है बड़ी भारी संख्या चलिए में। राकेश जी। 350 सीट हम लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 350 नहीं, आप ज्यादा ले लीजिए, उससे 350 से ज्यादा ले लीजिए, आप 406 के 403 ले लीजिए आप, इसमें कोई ना, आप जीती जनता तय करेगी। राकेश जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से असलम बेग कह रहे हैं या जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी कह रही है कि दलितों का हक मारा है मुसलमानों का हक दलितों ने मारा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको इस तरीके से कहूंगा, जहां तक हक, अधिकार, राइट्स की बात आती है, तो राइट्स तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जो भी हमारे अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको हमें कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी संविधान विशेषज्ञ हैं या लॉयर्स हैं या जो समान नागरिक हैं, अपनी बातों को समझते हैं। और जहां तक मेरा विरोध इस बात से है कि जब सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए एक पैमाना है। वो पैमाना ये है कि हम किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, किस तरीके से उसको करेंगे। आप बनाओ कि यूपीएससी का एक एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है। उस एग्जाम के क्वालिफाई किए बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन नहीं हो सकता है। आपने रिजर्वेशन दिया 90 के बाद, आपने देखा जब बीपी सिंह की सरकार आई तो मंडल कमीशन को लागू किया गया, इसी बात को लेके कि सिर्फ दलित नहीं हो, बाकी लोग भी मिले, और उसको 50% आपने अधिकार दिया। तो मैं ये मानता हूं कि जो ये क्रमिक विकास एक प्रक्रिया है, और जो जैसा व्यक्ति है, यदि कोई रिक्शा चालक है तो उसको आप पायलट नहीं बना सकते हैं, उसी तरीके से कोई पायलट है तो उसको रिक्शा चालक आप नहीं बना सकते हैं। तो जो अधिकार की बात आती है, यहां पे मैं फिर से सभी पार्टियों को एक आगाह करना चाहूंगा कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन डेमोक्रेसी, दे हैव बीन अपीजिंग एंड मिसयूजिंग द पावर ऑफ राइट्स। और यही कारण है कि सभी लोगों ने अपीज किया है, और ये ब्रिटिश काल से चलता आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति नहीं भाई, जिसको अधिकारी है, किया गया है राकेश जी, उसको भी आपत्ति है। उसको हमें पुस्तक देना चाहिए, उसको सुविधाएं देनी चाहिए, उसको उस तरह का अब तक समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगता रहा है, और ये आरोप क्या, मैं तो इसको सच्चाई भी मानता हूं कि अब तक मुसलमानों के अपीज करती आई है समाजवादी पार्टी, लेकिन अब मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से भी भाई शिकायत है, तो कौन करेगा इसको? क्या ओवैसी आ जाएंगे? क्या आपको लगता है कि मुसलमान वोटों के बदौलत जो है ओवैसी जो है, जिस तरह से बिहार में 5 सीटें ले आई, क्या यहां भी कुछ ले आएंगे सीट? नहीं मुकेश जी, इस तरह का संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस हैं वो बिल्कुल ही पॉपुलेशंस के आधार पे होती है। और आपके यूपी के अंदर आप कतई नहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से इतनी बड़ी आबादी में उनके अंदर लोगों के प्रति आस्था है, मैं नहीं मानता हूं कि उनको एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट यूपी के अंदर चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि पावर पॉलिटिक्स जो होता है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहते हैं, तो क्या ओवैसी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि कोई भी पार्टी आए, अगर हमारे 5 विधायक हैं और हम एक बड़े समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकार किसी की भी बने, हमारी बात मानी जाएगी? क्या ओवैसी इस रणनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश चुनाव में है? नहीं, देखिए, उनको मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत के अंदर जो एक फेस होता है, हर आदमी का आपने देखा कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में एक फेस होता है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को आपने देखा, जिस तरीके से आपने मुलायम सिंह यादव जी को देखा, मायावती जी को देखा, उसी तरीके से एक अपने आप को ये मुस्लिम फेस के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और बहुत हद तक बहुत जगहों पे इन्होंने किया भी है। और इसीलिए एक पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर एक क्लास का वो बात कर रहे हैं, और यही कारण है कि एक प्रेशर टेक्टिक्स और प्रेशर ग्रुप के रूप में वो क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा कुछ बार्गेनिंग हो, हमारे कुछ मिनिस्टर्स बन जाए, हमारी कुछ बातें हो, हमारे कुछ कमेटी में मुसलमानों की पार्टी या मुसलमान समर्थक पार्टी मानी जाती है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में आरजेडी हो, ममता बनर्जी हो, टीएमसी बंगाल में हो। लेकिन मुसलमानों में अब जो एक नया जो ट्रेंड आ रहा है कि मुसलमान का कोई भी नेता, वर्तमान राजनीति में कहें तो मुसलमान का कोई भी नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान नहीं है। बिहार में आप देखते हैं तो लालू यादव को बोलते हैं जो मुसलमानों का नेता है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव अब अखिलेश यादव हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो अब मुसलमान यदि अपना नेता अपनी कम्युनिटी से देना चाहता है तो दूसरी पार्टियों को क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल गिमिक है? हमारे जो राष्ट्रीय नेता है वो हर जाति हर धर्म के व्यक्ति के नेता है।
समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी के वो नेता हैं। और जो भी जिसका भी सरकार शोषण कर रही है, जिसका भी सरकार जिसको पीड़ित कर रही है, उस सबके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नेता हैं। और कोई भी अगर व्यक्ति किसी एक धार्मिक समूह का नेता बनने की कोशिश करता है या एक जाति का नेता बनने की शुरू करता है, तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग भी उस पर शायद प्रतिबंध लगाएगा। एक बात और मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं है, एक बात और मैं कहूंगा वो इसी के बारे में कि जरूरी नहीं है कि कई बार वोट कटवा वाली बात हो, वो यहां से एक भी सीट नहीं जीत रहे, पर उनके जो बयान इस हवा में जो जहरीलापन घोल रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उसका लाभ लेने की कोशिश कर रही है भाजपा। ये देश के लिए बहुत ही बुरी बात है, ये देश के भविष्य को खराब कर रही है भाजपा, ये मैं कहूंगा बिल्कुल आपको। उनको इस तरह की चालें नहीं चलनी चाहिए, ये जो एक सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरह के दापेच उनको नहीं खेलने चाहिए। ऐसे खराब आदमी को आगे रख के शिखंडी की तरह पीछे से बांध नहीं चलाने चाहिए। दो चीजें आपने कही कि भाई जात का नेता जात का नहीं। मुलायम सिंह यादव क्या यादव के नेता नहीं है? नहीं जी, पूरे समाज के ओबीसी के नेता है, पूरे देश के नेता है, हर अगड़ों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, किसान मजदूर के नेता है, व्यापारियों। मैं खुद देखिए छोटा मोटा उद्योगपति व्यापारी हूँ, खत्री जाति से आता हूँ, नोएडा महानगर का अध्यक्ष हूँ मैं। उन्होंने मुझे देखी दिया, ऐसा नहीं है, वो हर एक के नेता है। वो तो टिकट भी दे देंगे? टिकट चुनाव लड़ेंगे? मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं टिकट नहीं मांगता कभी। यही बात है, इसीलिए आपको सूट नहीं करता ये सारी चीजें, और आप जो है और इसीलिए आप समाजवादी पार्टी को सूट कर रहे हैं, क्योंकि आप टिकट नहीं मांग रहे हैं। जिस दिन आप टिकट मांगेंगे उस दिन आपको यादव का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से। और हमारी पार्टी में आप देखिए बड़े बड़े लोग जो हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बड़ी पोस्टों पे रहे हैं आप। मैं भी देख रहा हूँ, दुनिया भी देख रही है कि जब अभी तक टिकट नहीं मांग रहे, इसलिए आप खतरे हैं। आप खुश रहिए पदाधिकारी होकर के, लेकिन जिस दिन आपने टिकट मांगा उसके हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से आपके जात का सर्टिफिकेट भी आपको उसी दिन मांग लिया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका, असलम बेग साहब आपका, राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और बहुत अच्छी बातें कही आप लोगों ने। तो चर्चा जो शुरू हुई थी वो चर्चा जारी रहेगी आगे भी, क्योंकि अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है और चुनाव के खत्म होते होते करीब 3 से 4 महीने का वक्त लग जाएगा। और जिस तरीके से चिंता जताई जा रही है मुसलमानों की तरफ से, ओवैसी की तरफ से, कि उनके हक को मारा जा रहा है दलितों के द्वारा, ओबीसी के द्वारा, और वो पार्टियां जो इनके बूते पे चुन के आती है लेकिन इन्हें उनका हक नहीं देती है, उसके लिए भी लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थाने में जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे, सरकारी महकमे जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे।